दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट एक फॉल्ट की तफसील आपके लिए लाए हैं जो कि ज़्यादातर आपको उसका सामना करना पड़ता है। एक मुश्किल फॉल्ट है और एक तरह से देखा जाए तो इसमें जो है ना इतना ज़्यादा इशू नहीं भी है, यानी कि एक आसान फॉल्ट भी हो सकती है और एक मुश्किल फॉल्ट भी बहुत दफ़ा बन जाता है। वो फॉल्ट आपने थंबनेल पर भी पढ़ी होगी, यानी कि OC1 का फॉल्ट। OC1 का फॉल्ट जब आ जाता है तो फिर खतरे की घंटी बजने लगती है, यानी कि खतरा इस चीज़ की होती है कि खुदा न खास्ता कोई मोटर में नुकसान हो जाए या इन्वर्टर की अंदरूनी कोई खराबी हो जाए। तो इसकी मेन जो वजूहत होते हैं वो भी आपके सामने रखने हैं और इसको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, सेटिंग से इसका क्या ताल्लुक है, तमाम तर तफसीलात आपसे शेयर करने हैं। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह छोटी सी दरख्वास्त होगी कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ साथ आपने अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो VFD है, इसमें OC1 का जो फॉल्ट आता है तो उसमें मेन कौन सी वजह हो सकते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो इसकी मेन वजह हो सकती है वो आपकी आउटपुट केबल में हो सकता है। ये जो आपका आउटपुट केबल 3 फेज जो 3 तारों वाली जा रही है, इसमें कहीं पर भी अगर तारें आपस में टच हो जाएं तो ये OC1 का फॉल्ट का बायस बन सकता है, लेकिन 100% OC1 का ही फॉल्ट आ जाएगा। और दूसरी, अगर आपकी केबल भी ठीक है तो दूसरी ये हो सकता है कि आपका जो मोटर है वो अगर आपकी ख़राब है या जला हुआ है या शॉर्ट है या उसकी बैंड में कोई इशू है तो OC1 आ सकता है। तीसरी, आपकी इन्वर्टर छोटी है, आप बड़ी मोटर उस पर चला रहे हैं तो भी OC1 का फॉल्ट आ सकता है। और चौथी बात यह है कि आपकी इन्वर्टर की सेटिंग में जो है किलोवाट वगैरह मास्टर सेटिंग में जाकर चेंजिंग इतने ज़्यादा किए हुए हैं कि वहाँ पर से सेटिंग जो है ना ख़राब है तो भी आ सकता है। पांचवी वजह ये हो सकती है आपकी एक्सेलरेशन टाइम शॉर्ट हो सकती है, यानी कि आपकी जो एक्सेलरेशन टाइम है मोटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ने का वो आपकी जो है ना कम है तो इस वजह से आ सकता है। ये मेन जो इसकी वजह है वो है। तो इसको आप अब अगर हल किस तरह कर सकते हैं, अब इसकी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखें, अगर जो सबसे पहले जो इसका इशू बन जाता है केबल के साथ, तो ये आपने अपना केबल जो है ना अच्छी तरीके से चेक करना है। बातों को नोट करें, जहन नशीन करें, इंशाल्लाह आपकी काम आएंगी। OC1 का जब फॉल्ट आता है सबसे पहले आपने केबल को जो है क्लियर करना है, आपने तसल्ली करना है केबल कहीं पर आपस में टच नहीं है। अच्छा, नंबर 1 केबल आपकी क्लियर निकली। उसके बाद आपने यहाँ पर से केबल निकाल कर मीटर के साथ मोटर की जो शॉर्ट सर्किट, यानी कि मीटर से जो जला हुआ मोटर जो चेक करते हैं, तो आपने अपने मोटर को चेक करना है कि आपका मोटर जला हुआ तो नहीं है। अच्छा, ये भी क्लियर कर दें, मोटर की जो है इशू भी क्लियर कर दें। उसके बाद आपने अपने इन्वर्टर की और मोटर की कैपेसिटी देखना है कि आपकी इन्वर्टर कितने किलोवाट की है और आपका मोटर कितने किलोवाट की है। इन्वर्टर का किलोवाट मालूम करने के लिए जो साइड में स्टिकर है यहाँ पर लिखा हुआ है पावर आउटपुट जो है ना 15 किलोवाट से 18 किलोवाट, ये लिखा हुआ है यहाँ जी। ये जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 12.5 का 15 का मोटर चला सकता है। इससे ज़्यादा अगर हम मोटर इसको 20 की लगा लेंगे तो OC1 का ट्रिप आ जाएगा। तो ये भी आपने कंफर्म करना है कि आपका इन्वर्टर छोटी तो नहीं है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि डब्बे के ऊपर तो ज़्यादा लिखा हुआ होता है, असल में इन्वर्टर आपकी जो है ना छोटी होती है। तो ये भी एक बड़ा एक मसला है, ये भी आपने क्लियर ज़रूर करना है। और उसके बाद जो इन्वर्टर की सेटिंग से जहाँ तक इसका ताल्लुक है, उसमें आपने P0 में जाकर P0011 में जाकर देखिए, सबसे पहले प्रोग्राम का बटन होता है नॉर्मली, फिर P0, फिर डेटा एंटर, फिर P0 में जो है ना डेटा एंटर करके आपने P011 ढूंढ के लाना है, एंटर करना है। यहाँ पर आपने टाइम को 10 सेकंड बढ़ाकर चलवाना है। देखें 20 सेकंड है तो मैं इसको 30 कर देता हूँ एंटर, और 12 को भी 30 पे कर देता हूँ एंटर। अब मैंने ये टाइम बढ़ा दी, अब मैं चलाऊंगा। तो अगर OC1 का फॉल्ट ठीक हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो दूसरी सेटिंग में आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर।
प्रोग्राम PE जो कि मास्टर सेटिंग है, इसमें एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि बगैर किसी वजह की यहाँ पर ना जाएं और जितना हम आपको समझाते हैं उतना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो आपका VFD में कोई प्रॉब्लम आ सकता है और आपकी VFD की कैपेसिटर वगैरह भी जल सकते हैं और आपकी VFD को आग भी खुदा न ख्वास्ता लग सकता है। ठीक है जी। PE एंटर, PE 00 पर फिर एंटर। ये देखें, ये जो 00 आ रहा है यहाँ पर कोड लिखना है 40721। नॉर्मली हर INVT की कोड होती है 40721। तो डेटा एंटर और PE02 में जस्ट आपने चेक करनी है। PE02 के अंदर आपने ऐसी वैल्यू रखना है जो कि समझ आने वाला हो। मतलब मकसद ये है कि यहाँ पर अगर 00 आपको देखने को मिल रहा है तो OC1 आ सकता है, अगर 001 लिखा हुआ है तब भी आ सकता है, 002 लिखा हुआ है तब भी OC1 का फॉल्ट आ सकता है। यहाँ पर आपने, अगर आपकी छोटी सी सेटअप है, ये बात ध्यान में रखें। अगर कोई 2-3 किलोवाट का इन्वर्टर है, आप 2 रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। अगर आपकी इन्वर्टर जो है ना वो 11 किलोवाट से ऊपर है तो कोशिश करें आप इसको 0.4 पे रखें या 0.4 से कम ना करें। अगर पहले से 0.4 से ऊपर है, 5 है, 6 है, तो उसमें OC1 आने की सूरत में आप 1 किलोवाट बढ़ा करें, यानी कि पहले जैसा कि इसी की सेटिंग 6 पे सेट है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग में जो है मास्टर सेटिंग में इसको 6 से 7 पे करके यानी 1 किलोवाट बढ़ाकर यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ। इसका वजह यह है कि इसको अगर आप ज़्यादा ऊपर नीचे करके डेटा एंटर करेंगे तो आपकी VFD की कैपेसिटर में इशू बन सकता है, आपका VFD मुकम्मल तौर पर ख़राब हो सकती है। तो लिहाजा एहतियात करें, 15-18 की इन्वर्टर को 8 से ज़्यादा हरगिज़ ना करें। अगर 18-22 का इन्वर्टर है, बड़ी इन्वर्टर है, तो उसको आप 10 पर भी कर सकते हैं, और अगर 22-30 का इन्वर्टर है उसको 11 पर भी कर सकते हैं। और अगर आपकी इन्वर्टर जो है ना 30-37, यानी कि जितनी बड़ी इन्वर्टर होगी उतना वैल्यू यहाँ पर आप बढ़ा दे सकते हैं, लेकिन छोटी इन्वर्टर्स पर जो है ना आप 15-18 की इन्वर्टर को 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी कि मसला तब बनेगा जब डेटा एंटर करेगा, यानी कि सेटिंग सेव हो जाएगी ना। अगर आप डेटा एंटर नहीं करेंगे तो यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा, जैसा कि मैं यहाँ पर ऊपर नीचे कर रहा हूँ। जैसे आप डेटा एंटर करेंगे वो सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। 15-18 की इन्वर्टर की PE02 की जो सेटिंग रेंज है वो मैक्सिमम 8 तक है, इससे ज़्यादा करेंगे तो इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा। और इसके अलावा अगर 11-15 का इन्वर्टर है वो आप कोशिश करें 7 या 6 से ऊपर ना करें, और अगर इससे छोटी इन्वर्टर है तो उस हिसाब से इसको आप एडजस्ट करें। ये तफसीली तौर पर बात करने का मकसद ये है कि आप जो है इन्वर्टर की जो भी सेटिंग हम अपने वीडियोस में दिखाते हैं ना आपको, उसकी समझ आपको लग जाए तो आइंदा के लिए आपके लिए कोई इशू ना बन जाए। तो ये चीज़ थी OC1 के हवाले से, इतना आप कर सकते हैं इन्वर्टर की सेटिंग और आउटपुट चेक करने के जो है ना तरीके। और इसके अलावा इसमें ये भी हो सकता है कि आपकी इन्वर्टर की अंदरूनी जो सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए भाई, तो उसमें फिर ये होगा कि कंटिन्यू आपका इन्वर्टर फॉल्ट दे ही जाएगा, यानी कि ये तारे आप निकाल भी जाएंगे तो भी ये OC1 का फॉल्ट ही रहेगा, तो वो रिपेयर हो जाएगा। तो ये चंद चीज़ें थी OC1 फॉल्ट के हवाले से जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।